आधी रात होने को थी जब अर्जुन ने शहर से घर लौटने वाली आखिरी बस में चढ़ाई की। बस अड्डा लगभग सुनसान था। ऊपर की ट्यूबलाइटें ऐसे झपक रही थीं जैसे बेचैन विचार। मॉनसून की बारिश टर्मिनल की टिन की छत पर हथौड़े की तरह गिर रही थी, जिसकी गूंज दूर के नगाड़ों जैसी लग रही थी। कहीं दूर बादल गरजे और हवा में एक ठंडक घुल रही थी। बस खुद बहुत पुरानी लग रही थी। उसकी पेंट उड़ी हुई थी और खिड़कियां धुंधली। हेडलाइट्स मुश्किल से बारिश की चादर को चीर पा रही थी। अर्जुन ने जैकेट से पानी झटकते हुए बस में कदम रखा। अंदर सीटें टूटी और गीली थीं और हवा में फफूंदी और जंग की हल्की सी गंध थी। वो अकेला यात्री था। कंडक्टर, एक दुर्बल भावहीन बूढ़ा आदमी, फटे पुराने यूनिफॉर्म में चुपचाप एक पुरानी सी टिकट उसके हाथ में थमा देता है। उसकी उंगलियां ठंडी और सूखी थीं, जैसे सूखे पत्ते। ड्राइवर ने पीछे देखना भी जरूरी नहीं समझा। उसकी आंखें सड़क की धुंध में गड़ी रहीं। गियर की कराहती आवाज के साथ बस धीरे धीरे चल पड़ी और घने जंगलों वाली पहाड़ियों की ओर चढ़ने लगी। बस में सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ वाइपर की चरचराहट और इंजन की गूंज सुनाई दे रही थी। बारिश की बूंदें खिड़कियों से लिपट रही थी। बाहर की दुनिया धुंधली होती जा रही थी। कभी कभी बिजली कौंधती और पेड़ों की परछाइयां आत्माओं की तरह नाचती। अर्जुन ने सिर खिड़की से टिका लिया। उन कहानियों को भूलने की कोशिश की जो उसने कभी इस रास्ते के बारे में सुनी थी। पुराने घाटों से गुजरने वाले इस रास्ते की, जिसके बारे में गांव वाले कहते थे कि वहां का जंगल कभी नहीं सोता। लगभग 30 मिनट बीते होंगे जब बस एक मोड़ पर धीमी हुई। सड़क के किनारे एक टिमटिमाता स्ट्रीट लाइट खड़ा था। अंधेरे में अकेला उजाला। अर्जुन हैरान रह गया जब उसने उसके नीचे एक औरत को खड़ा देखा। वो सफेद साड़ी में थी, बारिश से पूरी भीगी हुई, लेकिन बिल्कुल स्थिर। उसका चेहरा बहुत ही पीला था, नाक नक्श तेज लेकिन भावहीन। वो धीरे धीरे बस में चढ़ी। उसके नंगे पांव सीढ़ियों पर कोई आवाज नहीं करते थे। अर्जुन ने सहजता से रास्ता देने के लिए खुद को किनारे किया, लेकिन वो बिना उसकी ओर देखे बस की आखिरी पंक्ति में जाकर बैठ गई। उसने कुछ नहीं कहा, एक भी शब्द नहीं। उसकी मौजूदगी ने अर्जुन को बेचैन कर दिया। उसने खुद को आगे देखने पर मजबूर किया, लेकिन उसकी नजरें बस के सामने वाले शीशे की ओर चली गईं और वहां वो औरत दिखी। शीशे में उसका प्रतिबिंब, लेकिन वो अर्जुन को नहीं देख रही थी, बल्कि उसके पार कहीं शून्य में। उसकी निगाहें किसी अनंत खालीपन में जमी थीं। उसके होंठ हौले हौले हिल रहे थे, जैसे कुछ फुसफुसा रही हो, पर कोई आवाज नहीं आई। उसी वक्त उसकी जेब में रखे फोन ने वाइब्रेट किया, जैसे किसी ने सन्नाटे को चीर दिया हो। उसने कांपते हाथों से फोन निकाला। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर से मैसेज था, पीछे मत मुड़ना, उसे पता है कि तुमने उसका प्रतिबिंब देख लिया है। अर्जुन की सांस अटक गई। वो जड़ बन गया। हर इंद्रिय उसे पीछे देखने को कह रही थी, लेकिन वह जमे खड़ा रहा। उसने फिर शीशे की ओर देखा। वो अब भी फुसफुसा रही थी और अब हल्के से मुस्कुरा भी रही थी। फिर वो गुनगुनाने लगी, एक धीमा, ठंडा और बेसुरा सुर, ऐसा जैसे समय से भी पुराना कोई संगीत। बस और ठंडी हो गई, खिड़कियां और धुंधली हो गई और अब अर्जुन को अपनी सांसें दिखाई देने लगी। अचानक बस एक झटके के साथ रुक गई, पर वहां कोई स्टॉप नहीं था, कोई रोशनी नहीं, कोई जीवन का संकेत नहीं। ड्राइवर पहली बार पड़ा। उसकी गर्दन से हड्डियों की चरमराहट की आवाज आई। उसकी आंखों की जगह सिर्फ काले खाली गड्ढे थे, जैसे बाहर की रात।
उसने जैसे बोलने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ एक धीमी कराह निकली। तभी कंडक्टर उठ खड़ा हुआ। वो धीरे धीरे आयल से होकर अर्जुन की ओर आया। उसकी आंखों में उलझन और आरोप दोनों थे। उसने अपनी हड्डियों जैसी उंगली उठाई और खुरदुरी आवाज में बोला, तेरा स्टॉप आ गया है, लेकिन तू तो कभी चढ़ा ही नहीं। बस की सारी लाइटें टिमटिमाई और फिर बुझ गईं। पूर्ण अंधकार। गुनगुनाहट थम गई। अर्जुन ने बोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गायब थी। उसने उठने की कोशिश की और उसे फर्श पानी सा महसूस हुआ और हवा बहुत भारी हो गई थी। कुछ क्षणों के लिए लाइट्स दोबारा जली, लेकिन वो औरत गायब थी। अब खिड़कियां भी साफ थी। बाहर सिर्फ असीम अंधकार था। ना कोई पेड़, ना सड़क, सिर्फ अनजाने आकार जो हिल रहे थे। फिर खुद बस धीरे धीरे गायब होने लगी। एक एक सीट, एक एक लाइट। और अर्जुन, उसे फिर कभी किसी ने नहीं देखा। वो बस कभी अपने अंतिम स्टॉप तक नहीं पहुंची। और जिस रास्ते से वो गई, वो कभी किसी नक्शे पर नहीं मिला।